कनाडा कैसे आए? ये शायद वो सवाल है जो मुझे हर रोज सबसे ज्यादा मैसेज में मिलता है। भाई कनाडा कैसे आ सकते हैं? स्टडी वीजा इजी है, वर्क परमिट मिल सकता है, पीआर पॉसिबल है, अभी भी कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं? और ऑनेस्टली सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बंदा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कोई कह रहा है कनाडा खत्म हो गया है, कोई कहता है सब सेट है, कोई सिर्फ ड्रीम बेच रहा है और कोई इतना नेगेटिव कर देता है कि लगता है कि यहां आकर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं ना ओवर पॉजिटिव बात करूंगा ना नेगेटिव, बस रियलिटी। चलो सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, कनाडा कोई इजी शॉर्टकट नहीं है। आज से 8-10 साल पहले चीजें इजी थी, अब वो इतनी इजी नहीं है। कंपटीशन ज्यादा है, रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कनाडा इम्पॉसिबल हो गया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अब प्लानिंग के बिना काम नहीं चलता। आज अगर कोई बंदा रिसर्च करे, स्किल डेवलप करे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखे, तो अभी भी कनाडा आ सकता है और अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। सबसे कॉमन कैटेगरी है स्टूडेंट वीजा, और ऑनेस्टली पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज से लोग इसी राउट से कनाडा आते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग सिर्फ कनाडा पहुंचने का प्लान करते हैं, कनाडा में सरवाइव कैसे करना है ये प्लान कोई भी नहीं करता। किसी ने बोला एडमिशन ले लो, लोन ले लो, बस आ जाओ। लेकिन रियलिटी उसके बाद स्टार्ट होती है। रेंट, पार्ट टाइम जॉब्स, कॉलेज फीस, ट्रांसपोर्ट, मेंटल स्ट्रेस। आजकल सिचुएशन यह है कि स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्पेशली टोरंटो और ब्रैम्पटन साइड पर, क्योंकि कंपटीशन जो बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप स्टूडेंट राउट से आना चाहते हो तो मैं ऑनेस्टली ये कहूंगा, सिर्फ कनाडा जाना है ये सोचकर मत आओ। कोई ना कोई स्किल सीखो और उसके साथ कनाडा आओ। इंग्लिश को अपनी इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, कस्टमर सर्विस या टेक या ट्रेड स्किल सीखो भाई, बिल्कुल सीखो। आज वो स्टूडेंट ज्यादा सरवाइव करते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल हो। और वैसे अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल काशिफ इन कनाडा को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर मैं चांसेस की बात करूं दोस्तों, तो अगर प्रोफाइल स्ट्रांग है, फंड्स जेन्युइन है, स्टडी प्लान अच्छा है, तो चांसेस डिसेंट है। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स, वीक प्रोफाइल, रैंडम कॉलेजेस, रिस्क बहुत हाई है। रिजेक्ट हो गए तो 5 साल के लिए छुट्टी हो जाती है, बार बार आप सबमिट भी नहीं कर सकते हैं। और प्लीज सिर्फ कंसल्टेंट की हर बात ब्लाइंडली मत माना करो यार, खुद भी रिसर्च करो। गूगल पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब दूसरे राउट की बात करते हैं, वो है जी वर्क परमिट। ये वो कैटेगरी है जो लोगों को इजीएस्ट लगती है लेकिन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। उसकी वजह है दोस्तों, वो वजह ये है क्योंकि कनाडा कंपनीज यूजुअली लोकल एक्सपीरियंस डिमांड करती है। अगर आप आउटसाइड कनाडा हो तो एम्प्लॉयर को कन्विंस करना इजी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये भी याद रखना है आपने। स्पेशली अगर आप ट्रक ड्राइवर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, हेल्थ केयर फील्ड में हो, आईटी एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन या स्किल ट्रेड्स में हो, तो चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। कनाडा को स्किल्ड लोग चाहिए ही चाहिए। ये मुल्क ही इमिग्रेंट्स का है भाई, कोई कुछ भी बोले। और ऑनेस्टली फ्यूचर स्किल ट्रेड्स का है। आज बहुत लोग सिर्फ ऑफिस जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग कर रहे हैं, कभी कभी ऑफिस वालों से भी ज्यादा, बल्कि मेजॉरिटी टाइम इनसे ज्यादा ही अर्निंग हो रही है। अगर कोई यंग बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो एक एडवाइस मेरी याद रखना, सिर्फ डिग्री नहीं स्किल भी सीखनी है। हर डिग्री सक्सेस गारंटी नहीं करती। अब तीसरा राउट है, वो भी सुन लो, वो है जी परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि बहुत फेमसली हम बोलते हैं पीआर। ये वो ड्रीम है जो ऑलमोस्ट हर न्यू कमर देखता है, लेकिन यहां भी रियलिटी समझनी बहुत जरूरी है। पीआर अब पहले जितना इजी नहीं रहा। सीआरएस स्कोर हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है, अब तो एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं अगर आप डायरेक्ट पीआर पे आना चाहते हैं। लेकिन कनाडा अब भी इमिग्रेशन कंट्री है। डिफरेंस बस इतना है कि अब कनाडा टारगेटेड इमिग्रेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समझ लो। हेल्थ केयर, फ्रेंच स्पीकर, ट्रेड्स, टेक एक्सपीरियंस, इन फील्ड्स को प्रेफरेंस मिल रही है। तो अगर कोई स्मार्ट प्लानिंग करे तो पाथवे अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो सवाल उठता है कि प्रॉब्लम क्या है, कहानी में ट्विस्ट कहां है भाई? लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट इंडस्ट्री ने बहुत लोगों का नुकसान किया है।
फेक प्रोमिसेस, फेक जॉब्स, फेक LMIA स्कैम्स। अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि 100% गारंटीड कनाडा, तो समझ जाओ रेड फ्लैग है। कोई चीज भी 100% नहीं है भाई। कोई भी जेन्युइन बंदा गारंटी नहीं दे सकता। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, कनाडा ही क्यों, यूएस क्यों नहीं? देखो, यूएसए इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल कंट्री है, नो डाउट अबाउट इट। सैलरी हाई हो सकती है, लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहां का, स्पेशली एवरेज मिडिल क्लास इमिग्रेंट के लिए। वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप डिफरेंट है, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है, स्टेबिलिटी हर किसी को नहीं मिलती। कनाडा की स्ट्रेंथ क्या है ये भी सुन लो। स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन पाथवेज, आपको क्लियर राउट नजर आता है। स्टूडेंट, वर्क परमिट, PR हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन पाथवे एग्जिस्ट करता है, नो डाउट अबाउट इट। 2021 में इसी पाथवे से पता नहीं कितने हजार लोग PR हासिल कर चुके हैं। और कनाडा का एनवायरनमेंट न्यू कमर्स के लिए कंपैरेटिवली वेलकमिंग है। यहाँ रेसिज्म भी बहुत कम है एज कंपेयर टू यूएसए। अब जर्मनी की बात करूं दोस्तों, तो जर्मनी भी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स के लिए। लेकिन लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा इशू है। अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो सर्वाइवल और ग्रोथ डिफिकल्ट हो सकती है। कनाडा में एटलीस्ट इंग्लिश सिस्टम वाइडली एक्सेप्टेड है। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। वेदर अच्छा है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है वहां का, लेकिन पॉपुलेशन स्मॉल है, अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली लिमिटेड हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द फील्ड यू आर इन। और इमिग्रेशन रूल्स वहां भी स्ट्रिक्ट हुए हैं अभी। अब मैं एक चीज क्लियर बोलूंगा, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, कनाडा भी नहीं है। यहां प्रॉब्लम्स है, नो डाउट अबाउट इट। मेरी प्रीवियस वीडियोस आप लोग देखें, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, क्योंकि मैं आपको रियल बातें बताना चाहता हूं। यहां पे रेंट एक्सपेंसिव है, जॉब्स का कंपटीशन है, टैक्स हाई लगता है, लोनलीनेस होती है। अगर फैमिली के साथ आप नहीं आए तो कभी कभी बंदा इमोशनली ब्रेक भी हो जाता है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए बात कर रहा हूं। फैमिली दूर होती है, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और सोशल मीडिया पे जो ग्लैमरस कनाडा दिखाया जाता है, रियलिटी उससे डिफरेंट होती है। लेकिन फिर भी कनाडा बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि यहां सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आप मेहनत करो, स्लोली ग्रो कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, लेकिन हर चीज उसी पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर क्लीनर का बेटा भी फ्यूचर बिल्ड कर सकता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इवेंचुअली सेटल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी। यहां रात को बंदा काम कर सकता है, वुमेन रिलेटिवली सेफर फील करती हैं, सिस्टम प्रिडिक्टेबल है, आप पुलिस को कॉल कर सकते हो बिना डर के। ये चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कनाडा सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखकर आना चाहते हो तो मत आना भाई, सीरियसली। अगर आपको लगता है कनाडा जाऊंगा और 2 महीने में BMW आ जाएगी, तो बहुत शॉक लगने वाला है आपको। यहाँ स्ट्रगल जो है ना, वो रियल है, रियल स्ट्रगल है। यहाँ पे कभी 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं, कभी ओवरनाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं। डिप्रेशन यहाँ पे अलग होता है आपको, क्योंकि विंटर बहुत लंबा है और उसमें बहुत ज्यादा आपकी तबीयत अजीब हो जाती है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ आते हो तो ये कंट्री आपको रिवॉर्ड भी करती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। और एक और चीज, कंपैरिजन बंद करो। सोशल मीडिया पे सब सक्सेसफुल लगते हैं, रियलिटी में हर इमिग्रेंट स्ट्रगल करता है, एटलीस्ट अपनी इनिशियल डेज में तो करता ही करता है यार। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, किसी को लोनलीनेस का प्रॉब्लम होता है, किसी को इमिग्रेशन की टेंशन होती है। आप सिर्फ किसी की हाईलाइट रील देखते हो, पूरी लाइफ नहीं दिखाता कोई भी आपको। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस सुनते जाओ। अगर आप जेन्युइनली कनाडा आना चाहते हो तो आज से ये काम स्टार्ट कर दो। अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। डिग्री से पहले कम्युनिकेशन काम आती है, क्योंकि इंटरव्यूज जो है वो इंग्लिश में ही होंगे भाई, सारे के सारे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हर कोई इससे बच रहा है वो है स्किल सीखो, ट्रेड, टेक, हेल्थ केयर में बहुत वास है आपका, नर्सिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं। एनीथिंग यूजफुल आपको सीखना ही पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल प्लानिंग करो, ऐसे ही मुंह उठा के मत आ जाओ। लोन लेकर बिना प्लानिंग के मत आओ। इमरजेंसी फंड्स रखो अपने पास, यहां आकर आपको 6-8 महीने के फंड्स होने चाहिए कम से कम। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेक कंसल्टेंट से बचो, हर चीज वेरीफाई करो, गवर्नमेंट वेबसाइट को चेक करो। फिफ्थ, मेंटली प्रिपेयर रहो, कनाडा पिकनिक नहीं है,
ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और ऑनेस्टली जो लोग पेशेंस रखते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब आखिर में एक बात जो मैं दिल से आप लोगों से बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि कनाडा मत आओ और ये भी नहीं कहूंगा कि सब परफेक्ट है। मैं सिर्फ ये कहूंगा अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अडेप्टेबल हो, लर्निंग माइंडसेट है तो कनाडा अब भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेटर फ्यूचर चाहते हैं। हर इमिग्रेंट एक चीज सैक्रिफाइस करता है और वो है उसका कंफर्ट, लेकिन उस सैक्रिफाइस के बदले कभी कभी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और शायद इसी वजह से हर साल दुनिया भर से लोग अब भी कनाडा आना चाहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो क्योंकि कभी कभी मैं वहां ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं जो यूट्यूब पर फौरन नहीं कर सकता। और ऑनेस्टली कमेंट्स में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना, आप कनाडा आना चाहते हो या ऑलरेडी कनाडा में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, क्योंकि रियलिटी सुनना भी जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।